अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं इन्फो जानो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो 600 वॉट डीसी सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की वीडियो है। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको इस कंप्लीट सेटअप के ऊपर कितना खर्चा आया, कौन सी चीज़ कितने की हमने परचेज़ की, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की कीमतें भी आपको पता चलेंगी, ताकि आपको पता चल सके कि फरवरी 2023 में इस वक्त इस सिस्टम के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। इस सेटअप के ऊपर जो हमने पैनल इस्तेमाल किए वो जेस्को कंपनी के थे, जो ए ग्रेड पैनल है, और ये 5 साल की वारंटी में हमें मिला। 16,500 रुपये का एक पैनल। 4 पैनल यहाँ पे लगाए हैं हमने। और हमने बैटरी जो यहाँ पे इस्तेमाल की है वो TX 1800 इस्तेमाल की, 185 एम्पियर की, जो तकरीबन 46,000 रुपये की हमें मिली। इसके अलावा कुछ डीसी ब्रेकर वगैरह दो इस्तेमाल किए हैं हमने। और तार जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो पंखों में, वो 42 नंबर का वायर है। और लाइटों के लिए जो हमने इस्तेमाल किया वो 18 नंबर का वायर है, फुल गेज कॉपर में। ये 3 कमरों का मकान है और लियाकताबाद के एरिया में इनकी रिहाइश है। और लोड शेडिंग की यहाँ ये पोजीशन है कि 2 घंटे के लिए लाइट आती है और 2 से ढाई घंटे के लिए लाइट मौजूद नहीं होती। तो यहाँ पे सजेस्ट यही किया उनको कि डीसी सिस्टम आप लगवाएं, ताकि ये है कि दिन में जो है ये आपका सारा लोड फ्री में चले और शाम में जो है आपको बैकअप अच्छा मिल सके इसमें। यहाँ पंखे जो हमने इस्तेमाल किए हैं वो मिल्लत कंपनी के थे, और ये 7,800 रुपये का हमें एक पंखा मिला एसी डीसी। 3 पंखे हमने लगाए हैं यहाँ पे। एलईडी बल्ब जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए वो हमें चाइना के मिल गए थे, इम्पोर्टेड। तो वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए। वो तकरीबन एक एलईडी बल्ब हमें 450 रुपये का मिल गया था। तो वो यहाँ पे लगाए हैं हमने सेटअप के ऊपर। चैनल पट्टी के थ्रू यहाँ पे सारी वायरिंग हमने कवर की है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो वायरिंग थी ओपन वायरिंग वो के इलेक्ट्रिक की भी हुई हुई थी, एसी वायरिंग। तो जहाँ तक हो सकता था हमने डीसी वायर को उसी के अंदर जो है एडजस्ट किया। और जहाँ हमें ज़रूरत महसूस हुई वहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उस वायर को हमने छुपा दिया उसके अंदर। बाकी इसके अलावा जो यहाँ पे हमने एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल किया वो फोर्स कंपनी का था, जो तकरीबन हमें 9,500 रुपये का मिला, 6 माह वारंटी के साथ। इनकी छत के ऊपर जहाँ हमने पैनल लगाने थे वहाँ जगह बहुत ही कम थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हुई हमें लगाने में, इसको एडजस्ट करने में।
तो डिसाइड फिर यही हुआ कि दीवार के अंदर हमने रावल बोल्ट ड्रिल करके रावल बोल्ट की मदद से हमने इसके एंगल को सेट किया पैनल्स के। यहाँ हमने जो 4 पैनल लगाए हैं इसके मैं कनेक्शंस आपको बताता चलूँ। यहाँ हमने चारों को सीरीज़ किया है। तो आपको पता है कि जब चारों को किसी भी पैनल को जब हम सीरीज़ करते हैं तो उसके जो वोल्टेजेस हैं वो ऐड हो जाते हैं और एम्पियर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने जो है चारों की एक सीरीज़ बनाई है, क्योंकि हमारा एमपीपीटी कंट्रोलर जो था वो 100 वोल्ट था और 100 वोल्ट के अंदर अंदर हमारे जो है हमें पैनल के वोल्टेज इसको देने थे। तो तकरीबन एक पैनल जो वोल्टेज निकाल रहा होता है वो 20 से 21 वोल्ट निकाल रहा होता है। तो तकरीबन 4 पैनल्स के जो वोल्टेज बन जाते हैं वो 80-85 के दरमियान में होते हैं। तो क्योंकि एमपीपीटी का जो फ़ायदा होता है लगाने का वो दिन और शाम में, सॉरी, सुबह और शाम में जो आपको रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा देता है। तो यही वजह है कि यहाँ पे हमने इसके सीरीज़ कनेक्शन किए ताकि ये है कि हमें सुबह और शाम में जब धूप की तपिश कम हो तो बैटरी अच्छे से चार्ज हो सके। और उसके बाद फिर हमने 2 कोर डीसी केबल के थ्रू एक MC4 कनेक्टर लगा के हमने उसकी आउटपुट नीचे ले ली। पैनल्स के आउटपुट के ऊपर एक हमने 32 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर भी लगा दिया था। इन केस कभी अगर हमें सोलर डिस्कनेक्ट करना पड़ा या कोई एमपीपीटी हमें उतारना पड़ा तो उसमें हमें कनेक्शंस इसके खोलने ना पड़े, तो हम डीसी ब्रेकर के थ्रू इसको ऑफ कर दें। ये ज़रूरी होता है प्रोडक्शन के लिए, जो है वो डिवाइसेस लगानी चाहिए और लगाया करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। पैनल की आउटपुट के लिए जो हमने डीसी वायर का जो इंतखाब किया वो 6 mm की 2 कोर डीसी केबल थी, फुल गेज में, कॉपर में। अच्छा जी, मैं इसका आपको सिस्टम का एक रिव्यू देता हूँ कि किस तरीके से इसमें क्या क्या कनेक्शंस किए हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये एक पंखा लगाया है, देखें। ठीक है, इसके साथ एक लाइट का कनेक्शन है और ये इसके साथ ही आ गया एक स्विच बोर्ड। इसी के साथ ही ये जो वायरिंग है यहाँ पे डकपट्टी के थ्रू ये दूसरे कमरे में चली गई है। इस कमरे में ये एक पंखा और एक लाइट का कनेक्शन है ये, और ये चैनल पट्टी के थ्रू होते हुए ये इसका यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड लगाया है इसका। अच्छा, इसी तरह ये तीसरा कमरा है।
तो तीसरे कमरे का जो स्विच बोर्ड लगाया है हमने वो यहाँ लगाया है इसका, और वॉशरूम की लाइट का कनेक्शन भी इसी बटन के अंदर दिया है, इसी शीट के अंदर है। ये वॉशरूम है इनका, और यहाँ से ये लाइट का कनेक्शन अंदर जा रहा है। और ये AC/DC फ़ैन मिल्लत का, ये तीसरा पंखा लगा हुआ है। यहाँ हमने DP बॉक्स बना दी इसकी, तो तमाम कनेक्शंस जो है वो सारे इस DP के अंदर आ रहे हैं, और साथ यहाँ पे एक ब्रेकर लगा दिया। अच्छा, बैटरी और MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो ऊपर के फ्लोर पे रखा हुआ है, और वहाँ से इसका कनेक्शन यहाँ पे DP बॉक्स में आ जाएगा इस चैनल पट्टी के थ्रू। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ लगे घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दिएगा। हमारा फेसबुक पेज भी है, वहाँ जाके भी हमें फॉलो करें, ताकि हम आइंदा भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।